जीवन शक्ति का सिद्धांत। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको बढ़िया से समझ लेंगे तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से लिख सकते हैं। जीवन शक्ति के संबंध में एक वैज्ञानिक थे, बर्जिलियस नाम था उनका। बर्जिलियस नाम के एक वैज्ञानिक थे और 1815 ईस्वी में वे क्या सिद्धांत दिए थे? जीवन शक्ति का सिद्धांत दिए थे। कितना ईस्वी में? 1815 ईस्वी में। नाम क्या था? बर्जिलियस नाम था। बर्जिलियस का मानना था कि कार्बनिक यौगिकों का जो निर्माण है वह अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा होता है और वह प्राकृतिक रूप से होता है। मतलब कि जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं उसको बोलते हैं अदृश्य। एक होता है सदृश माने एक समान दिखना, एक होता है अदृश्य माने जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो कार्बनिक यौगिक जो हैं ये सजीवों में निर्मित होते हैं और ये एक विशेष प्रकार के शक्तियों के द्वारा बने होते हैं। ये बात किसका कहना था? बर्जिलियस नाम के एक वैज्ञानिक का। कितना ईस्वी में कहे थे ये? 1815 ईस्वी में। इस जो बात ये जो कहे थे इसका नाम क्या है? जीवन शक्ति का सिद्धांत। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बोहलर। बोहलर नाम के एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने सिर्फ मुंह से ही कह के नहीं बताया, एक प्रूफ भी करके दिखा दिया। और वह प्रूफ क्या था? यूरिया का उन्होंने संश्लेषण किया। यूरिया को संश्लेषण करके अमोनिया साइनेट में बदल दिया। यूरिया का संश्लेषण किया, यूरिया का संश्लेषण करके क्या बना दिया? अमोनिया साइनेट बना दिया। इससे यह प्रूफ हो गया कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ प्राकृतिक रूप से ही नहीं बनते हैं, उनको प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। हम लोग भी उसको बना सकते हैं। ये बात कौन बताए थे? बोहलर नाम के एक वैज्ञानिक बताए थे। लेकिन पहले जो मान्यता था बर्जिलियस का 1815 में, उनका मानना था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक बने हैं वह एक विशेष प्रकार के शक्तियों के द्वारा बने हैं। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है, इसी को हम लोग जीवन शक्ति के सिद्धांत के नाम से जानते हैं।